हेलो एवरीवन, जैसे कि हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसका चौथा कंसेप्ट विभाजकता के नियम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने 2 की पावर के जितने भी विभाजकता के नियम बन सकते हैं उनको देखा। उसके बाद 5 की पावर के देखे, 5, 25 और 125। उसके बाद कल हमने 3 और 9 के विभाजकता का नियम देखा। आज हम देखेंगे आगे कि वो डिजिटल सम का आपको कल कंसेप्ट बताया गया था कि डिजिटल सम और कहां कहां उपयोग किया जाता है, ये आपकी कैलकुलेशन को कितना सरल बना देता है। इस चीजों को आज देखेंगे। जैसे आप सभी देखो कि एक बात और सुन लो कि डिजिटल सम 9 क्या होता है कि आपका जो डिजिटल सम DS का मतलब हो गया डिजिटल सम 9 और डिजिटल सम 0 इक्वल्स होते हैं। क्योंकि अगर आप किसी संख्या में 9 का भाग दोगे, अगर वहां डिजिटल सम 9 आ गया तो भी शेषफल 0 आएगा और डिजिटल सम 0 आ गया तो भी आपका शेषफल 0 आएगा। इसके लिए आप 2 एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैंने कहा, अगर 72 का डिजिटल सम निकाला जाए 9 से और 1854 का डिजिटल सम निकाला जाए, इसके लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हो। अगर 72 का डिजिटल सम निकाला जाए तो आप जानते हो कि डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। अगर 1854 का डिजिटल सम निकाला जाए, तो इसका मान क्या हो सकता है। अब देखो 5 और 4 तो 9, 8 और 1 9, तो इसका भी डिजिटल सम क्या हो जाएगा, इसका डिजिटल सम या तो 0 होगा या क्या होगा, 9 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि डिजिटल सम 0 और डिजिटल सम 9 एक ही चीज होती है। इसी पर एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। जैसे कहा 73, 14, 5x 2, 6, 8 में 9 का भाग दिया जाता है, तो आप बताओ x के क्या क्या मान हो सकते हैं यदि x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 9 तक। x कहां से बिलोंग करता है, 0 से लेकर 9 तक बिलोंग करता है। तो आप मेरे को बताओ कि x के क्या क्या मान है वो पॉसिबल्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, आपको क्या करना है, 9 का विभाजकता का नियम लगाना है। और कल मैंने 9 के विभाजकता के नियम की सीधी ट्रिक ये बताई थी, जिनका योग 9 हो रहा है उनको हटाते हुए चलो। जैसे 7 और 2 का योग 9 हो गया, 3 और 6 का योग 9 हो गया, 4 और 5 का योग 9 हो गया। अब आपके पास बचा 8 और 1 का योग भी 9 हो गया। अब बचा ओनली 4x। इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्या करना है, x के अंदर 9 का भाग देना है। तो x के मान क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनो, x के मान क्या क्या हो सकते हैं। यही तो मैंने बताया था, डिजिटल सम 9 और डिजिटल सम 0 ये दोनों इक्वल्स होते हैं हमेशा, कि इनके दोनों ही केस में शेषफल 0 आएगा। अगर बात बताओ मैंने x की जगह 0 रखा तो भी शेषफल 0 आएगा, अगर मैंने x की जगह 9 रखा तो भी शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब ये हो गया, x के 2 मान पॉसिबल हो सकते हैं, 0 और 9। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि x के 2 मान पॉसिबल हो सकते हैं। अब बात सुनो, इसका प्रयोग आप गुणा में भी कर सकते हो। ऐसी गुणाएं जिसमें डिजिटल सम का कंसेप्ट लगता है, मतलब 9 का रूल लगता है, उस गुणा को भी आप आसान तरीके से कर सकते हो। जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि एनी नंबर, किसी भी नंबर को अगर 9 से गुणा किया जाता है, डिजिटल सम का पहला कंसेप्ट क्या है कि
एनी नंबर किसी भी नंबर को अगर आप 9 से गुणा करो, किसी भी नंबर को अगर आप 9 से गुणा करो तो इसका मतलब ये हो गया कि उस गुणा का डिजिटल सम है वो 9 होना चाहिए। अगर आप किसी भी नंबर को 9 से गुणा करो तो इसका मतलब ये हो गया कि उस संख्या का डिजिटल सम है वो 9 आना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया कि आप जैसे सबसे छोटी गुणा होती है 17 को 9 से गुणा करके दिखाओ। जैसे मैंने कह दिया कि आप 17 को 9 से गुणा करो, 17 को 9 से गुणा करोगे इसका मतलब ये हो गया कि जब हम गुणा करेंगे और जो इसका रिजल्ट आएगा इसका डिजिटल सम 9 रहेगा। हम जानते हैं कि 17 नंबर कितना होता है, 17 नंबर 153 होता है। अब देखो इसका डिजिटल सम 9 है। अब ध्यान से देखो कि 5 और 3 8 और 1 9, इसका मतलब ये हो गया कि इस गुणा का डिजिटल सम क्या है 9 है। ये आप छोटा सा एग्जांपल जिसे आप सब कुछ जानते हो उससे मैंने एग्जांपल लेके दिखा दिया कि एनी नंबर को जब 9 से गुणा करोगे तो इसका डिजिटल सम 100% क्या होगा, उसका डिजिटल सम है आपका 9 होगा। बात समझ आ गई होगी कि डिजिटल सम का क्या कंसेप्ट रहता है। जैसे मैं एक आपको गुणा देता हूं और उसके ऑप्शन भी देता हूं, आप बताओ उस गुणा को कितना आसान तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि अगर 547 को गुणा किया जाता है 7.2 से, अगर 547 को 7.2 से गुणा किया जाता है तो इसका आप बताओ क्या उत्तर आएगा। पहला ऑप्शन है 39 48.4, दूसरा ऑप्शन है 35 37.4, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 39 38.4, चौथा ऑप्शन है आपके पास जैसे मैंने बोला 33 96.4। इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी गुणा को भी कितना आसान तरीके से कर सकते हो जिस गुणा में कंसेप्ट लगता है डिजिटल सम का। अब देखो ये 7.2 लिखा है, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो भाग में 10 आ जाएगा, हो जाएगा आपका 72 और 72 में 9 छुपा हुआ होता है। 9 को 8 से गुणा करते हैं तो 72 आते हैं। इसका मतलब इसका गुणा का जो रिजल्ट आएगा उसका डिजिटल सम या तो 0 होगा या 9 होगा। अब आप देखो किस संख्या का डिजिटल सम है वो या तो 0 हो रहा है या 9 हो रहा है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखा तो 9 से 9 तो गया। अब देखो इनका योग करना है, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, इसका डिजिटल सम तो 9 नहीं है। इसके बाद हमने देखा इसका, अब देखो 5 और 4 तो कितना हो गया 9 हो गया, 7 और 3 10, 10 और 3 13, इसका डिजिटल सम भी 9 नहीं है। अब देखो ये 9 से 9 तो गया, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 18 का मतलब क्या हो गया 18, डिजिटल सम 18 आया, 18 का मतलब हो गया 1 + 8, 1 + 8 का मतलब हो गया 9। इस संख्या का डिजिटल सम आपका 9 हो रहा है, इसका ऑप्शन नंबर है वो सी हो जाएगा। आप किसी भी गुणा को भी कितने अच्छे तरीके से कर सकते हो अगर आपको पता है, आगे वाले ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया एनी नंबर, किसी भी नंबर को जब आप गुणा करो 9 से अगर उसका डिजिटल सम 9 आएगा। ये हमेशा ही सही बात है कि अगर किसी भी संख्या को 9 से गुणा किया जाता है तो उसका डिजिटल सम है हमेशा 9 आता है। अब बात सुनो, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तुलना करनी हो तो भी आप लगा सकते हो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम ऑलवेज क्या होना चाहिए, ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, तभी ये बात फॉलो होगी कि लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो रिजल्ट एकदम सही है। जैसे मैंने इस पर भी एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं कि इसका क्या कंसेप्ट रहेगा। जैसे मैंने बोला अगर 700 × 70 को अगर आप क्या करो 700 × 70 को गुणा किया जाता है 38 से तो आपकी गुणा है वो क्या आती है 29222 आती है। आपकी गुणा है वो ये आती है। अगर आपको ये भी बात चेक करनी है जल्दी से जल्दी कि ये गुणा सही है या नहीं है, इसके लिए भी आप डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा सकते हो आसान तरीके से। जैसे अगर इसमें लगाओगे पहले तो देखो 9 से 9 तो गया,
7 और 6 कितना हो गया? 7 और 6 है वो कितने हो गए? 13 हो गए। और 13 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया? 7 और 6 कितना हो गया? 13 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया? 1 + 3 का मतलब हो गया 4। इसका मतलब ये हो गया, अगर पहले वाली संख्या का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? पहली वाली संख्या का डिजिटल सम है वो आपके पास 4 आ जाएगा। इसके बाद आप सेकेंड वाले का देखो, 8 और 3 कितने हो गए? 8 और 3 है वो कितने हो गए? 11 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया? 11 का मतलब डिजिटल सम हो गया 1 + 1। आपका डिजिटल सम है वो 2 हो गया। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो आप डिजिटल सम की भी गुणा कर दोगे। 4 को जब 2 से गुणा करोगे तो 8 आपका डिजिटल सम आएगा लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम आपका कितना आएगा? 8 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड का भी अगर डिजिटल सम है वो 8 आ जाता है तो ये गुणा हमारी एकदम सही होगी। अब देखो राइट हैंड साइड का चेक करोगे आप तो अगर 9 से 9 तो कट गया, इसके बाद देखो 2 2 2 2। इसका मतलब ये हो गया कि डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। अंकों का योग करोगे तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। इसका भी डिजिटल सम कितना आ गया? इसका भी डिजिटल सम 8 आ गया। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम और राइट हैंड साइड का अगर डिजिटल सम बराबर है इसका मतलब ये गुणा एकदम सही है। डिजिटल सम आपको किसी भी एनी नंबर को जब 9 से गुणा किया जाता है तो आपका डिजिटल सम है परमानेंट क्या आएगा? 9 आएगा। आप किसी भी गुणा में जिसमें 9 का डिजिटल सम लग रहा है उस गुणा को भी आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो ओनली फॉर 5 सेकंड के अंदर। जैसे मैंने आपको ये करके दिखाई, इस गुणा का क्या रिजल्ट आएगा? जिसका डिजिटल सम 9 है वो इसकी गुणा होगी। और अगर आपको कोई चेक करनी हो चीज कि ये इसके इक्वल है या नहीं है तो आप लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम निकालो और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम निकालो। अगर दोनों इक्वल्स आ जाते हैं तो ये बात एकदम सही होगी। अब देखो इसी पर एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने बोला 145 912, 145 912 में जब क्या किया जाता है? 23 का भाग दिया जाता है और इसमें से 84 घटाया जाता है तो बताओ इसका रिजल्ट क्या रहेगा? मैं आपके सामने ऑप्शन भी लिख रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या रहेगा? जैसे आपको क्या करना है? अब आपको पहले भाग करना है फिर उसमें से घटाना है तो आप बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? पहला ऑप्शन है 63 60 और दूसरा ऑप्शन है आपके पास 61 90 और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 62 60 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 65 20। देखो आप इस कैलकुलेशन को भी डिजिटल सम के जरिए सॉल्व कर सकते हो आसान तरीके से। देखो इसको भी कैसे सॉल्व करोगे? आप ऊपर वाले का डिजिटल सम निकाल दोगे, नीचे वाले का डिजिटल सम निकाल दोगे, बीच में माइनस है तो इधर वाले का डिजिटल सम निकाल के घटा दोगे। जो इसका डिजिटल सम आएगा वो उसका भी डिजिटल सम अगर सेम आ जाएगा तो वो उसकी क्या हो जाएगी? इस कैलकुलेशन का उत्तर हो जाएगा। अब देखो कैसे निकालोगे? इसको भी आप आसान तरीके से निकाल सकते हो कि 9 से 9 गया, 4 और 5 भी 9 से 9 हो गए, ये भी गए। अब देखो 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, ऊपर आ गया आपका 4। आपका डिजिटल सम ऊपर कितना आ गया? 4 आ गया। नीचे देखो तो आपका डिजिटल सम कितना आ गया? 3 और 2 5। आपका डिजिटल सम है नीचे 5 आ गया। अब इधर आप माइनस के उधर देखो तो डिजिटल सम कितना आ गया? 8 और 4 कितने होते हैं? 8 और 4 12 होते हैं। 8 और 4 12, 12 का मतलब डिजिटल सम हो गया 1 + 2 कितना? 3। देखो अब ये फ्रैक्शन में आ गई तो इस संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करनी है जिसका डिजिटल सम क्या बन जाए? जिसका डिजिटल सम है वो आपका 1 बन जाए। अब देखो किसी भी संख्या को अगर इस हर का डिजिटल सम 1 बनाना है तो आपको हर को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर मैं इसको 1 से गुणा कर देता हूं ऊपर नीचे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस 4/5 को अंश व हर को अगर 2 से गुणा कर देता हूं ऊपर और नीचे तो आप देखो 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा। 5 देखो 5 गुणा 2 कितना हो गया? 10 और 10 का मतलब कितना हो गया? 1 + 0। 1 + 0 का मतलब हो गया डिजिटल सम कितना हो गया? 1।
इसका मतलब ये हो गया, हम क्या कर देंगे, अंश व हर को क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अगर आपने 2 से गुणा कर दी तो अब देखो 4 दूना 8 माइनस 3, ये इधर डिजिटल सम और 8 में से 3 गया तो आपका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, आपका डिजिटल सम 5 आना चाहिए। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आएगा वो इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 6 और 3 तो 9 कट के पीछे बचा 6 प्लस 0, 6 प्लस 0 का मतलब हो गया 6, डिजिटल सम कितना हो गया 6, ये इस कारण ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता ए। इसके बाद देखो 9 से 9 कट गया, 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 भी ऑप्शन में डिजिटल सम कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। अब देखो 6 और 2 कितने हो गए 8 और 8 और 6 कितने हो गए 14, 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 का मतलब क्या हो गया 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 का मतलब हो गया 5 डिजिटल सम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन एक ही सही होता है, ना कि 2। आपको समझ आ गई होगी बात कि डिजिटल सम आपकी कैलकुलेशन को भी कितना आसान बना सकता है कि आप 1 मिनट के अंदर, कुछ सेकंडों के अंदर कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन को जिसमें 9 का डिजिटल सम लगता है आप गुणा कर सकते हो। अब देखो ये संख्याएं मानने वाली हो गई, इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक दिखा देता हूं, आप मान भी जल्दी लोगे। अगर कोई संख्या ऊपर x है और नीचे अगर आपको डिजिटल सम आपको क्या करना है कि बनाना है 1, अगर आपको डिजिटल सम 1 बनाना है तो आप क्या करोगे, उस संख्या को ऊपर नीचे 2 या 5 से गुणा कर दोगे तो आपका डिजिटल सम है हमेशा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। 5 को 2 से गुणा करोगे 10 आएगा, 10 का मतलब हो गया 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0 का मतलब हो गया डिजिटल सम 1। अगर इसी संख्या को एक और हो सकता है कि x अगर कोई संख्या है, अगर आप उसको 4 गुना 7 से गुणा कर देते हो, 4 को जब 7 से गुणा कर देते हो 7 चौक कितना हो जाता है 28, 7 चौक कितना हो जाता है 28, 7 चौक कितना हो गया 28, 28 का मतलब हो गया 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 का मतलब हो गया 10 और 10 का मतलब हो गया 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 का मतलब हो गया 1। इसका भी डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा अगर आप 4 गुना 7 भी करोगे। इसी प्रकार एक और हो सकता है आपके लिए कि क्या हो सकता है, ध्यान से सुनो कि x को अगर आप हर में x की अगर आप हर में क्या कर दो 8 गुना 8 से गुणा कर दो, 8 को 8 से गुणा करोगे तो देखो 8 को 8 से गुणा करोगे तो 64 आएगा। 64 का मतलब क्या हो गया 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 का मतलब क्या हो गया 10, 10 का मतलब हो गया 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 का मतलब हो गया 1 डिजिटल सम। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको क्या करनी हो, किसी भी संख्या का डिजिटल सम बनाना हो तो आप हर को या तो 2 गुना 5 करोगे या 4 गुना 7 करोगे या 8 गुना 8 करोगे। आपको इनमें से अगर हो रहा है तब तो आपकी बातें बन जाएगी। इसका मतलब हो गया 2, 5, 4, 7 और 8 और जो पीछे अंक बच गए उनको आप डिजिटल सम से सॉल्व नहीं कर सकते, फिर आप उसमें डिजिटल सम लगाना ही मत। आप फिर जैसे रोजाना कैलकुलेशन करते हो उसी प्रकार कैलकुलेशन करना। कौन कौन से अंक बच गए, आपका बच गया कि अगर x ऊपर हो, अगर 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, क्या आ जाए 3, 6 और 9 आ जाए तो इसमें आप डिजिटल सम लगा ही नहीं सकते। बताओ कैसे लगाओगे। अगर किसी भी दो संख्या को जोड़ के देखो 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 हो गया आपका 15, 15 का मतलब हो गया 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 का मतलब हो गया 6, डिजिटल सम 6 आ रहा है, हमें तो 1 बनाना है। अगर आप 9 के साथ किसको जोड़ दो 3 को जोड़ दो, 9 के साथ 3 जोड़ोगे तो आपका 12 हो जाएगा, 12 का मतलब 1 प्लस 2 तो आपका डिजिटल सम 3 हो जाएगा। आप ये भी कंसेप्ट नहीं लगा सकते। अगर इस 2 को जोड़ के देख लो 6 और 3 कितना हो गया 9, ये डिजिटल सम सीधा 9 हो गया। हमें तो डिजिटल सम 1 चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको किसी भी संख्या के हर के नीचे 3, 6 और 9 आ जाए तो आप उसमें डिजिटल सम का कंसेप्ट लगाना ही मत, क्योंकि उसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। इसमें क्या होगा डिजिटल सम, आप इसके अंदर क्या नहीं करोगे, आप डिजिटल सम नहीं लगाना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको डिजिटल सम नहीं लगाना है। आपको समझ आ गया होगा कि डिजिटल सम कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा। डिजिटल सम आपको या पहला तो कंसेप्ट ये है कि आप किसी भी संख्या को अगर 9 से गुणा करोगे उसका जो रिजल्ट आएगा उसका डिजिटल सम हमेशा ही 9 रहेगा। 17 को 9 से गुणा करते हैं 153 आते हैं, सब जानते हो आप, और 153 का मतलब डिजिटल सम 9 हो गया। इसके बाद मैंने इतनी बड़ी गुणा दी और आपने इसको 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं 72 के अंदर 8 गुना 9
डिजिटल सम ऑलरेडी नॉट छुपा हुआ होता है, ऐसी इसका ऑप्शन ऐसा होगा जिसका डिजिटल सम 9 आए, इस कारण इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड की डिजिटल सम और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम आपका क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तो भी आपकी गुणा, आप किसी भी गुणा को चेक कर सकते हो। और मैंने आपको ये एक मिक्सर किस्म देके भी बता दिया जिसमें भाग और घटाव थे, वो भी हमने डिजिटल सम से जल्दी निकाल लिए। और आपको कोई अगर डिजिटल सम अगर 5 बच जाए, नीचे 2 बच जाए, तो आप 5 को 2 से, 2 को 5 से गुणा कर दोगे। अगर 4 बच जाए तो 4 को 7 से और 7 को 4 से गुणा कर दोगे। अगर 8 बच जाए तो 8 को 8 से गुणा कर दोगे, तो आपका डिजिटल सम है परमानेंट हर का 1 बन जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आता है जिसमें 3, 6 और 9 हो, तो आपका डिजिटल सम है वो क्या नहीं रहेगा, आपको डिजिटल सम लगाने नहीं है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में आपका डिजिटल सम है वो एक नहीं बनेगा। ये हो गया आपका डिजिटल सम का कंसेप्ट, जिसमें आपने देखा 3 और 9 के विभाजकता का नियम। कल हम देखेंगे 7 का, 11 का और 13 का विभाजकता का नियम क्या होता है। थैंक यू।